नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन रिसर्च चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं पासा यानी डाइस के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कई बार तो टाइम के कारण क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे बड़ी ही आसान ट्रिक से ऐसे सवाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पासा पासा यानी डाइस। पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। एक होता है साधारण पासा, जिसको सामान्य पासा भी कहते हैं या जनरल पासा कहते हैं। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जब आमने सामने विपरीत सतहों पर अगर 7 हो जाता है, जैसे हमने यहाँ दिखाया 1 2 3, इनके जब विपरीत सतहों पर अगर 7 होगा तो ये मानक पासा होगा। जैसे एक एक के पीछे का 6 होगा तो वो मानक पासा होगा। अगर 4 के पीछे 3 होगा तो मानक पासा होगा, और 5 के पीछे 2 होगा तो वो मानक पासा होगा। और अब दूसरा पासा होता है सामान्य पासा। वह पासा होता है जिसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे 3 और 4 अगर हम बना देते हैं तो ये 7 हो जाता है। यानी जब दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वो सामान्य पासा होता है। चलिए अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक पासे की स्थिति दर्शाई गई है, अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए, इसमें एक स्थिति दर्शाई गई है, ये सामने स्थिति है। हम किसी भी पासे को जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 ही सतह दिखाई पड़ती हैं। अब हम इसमें देखेंगे, जब इस तरीके से हमें 3 सतह दिखाई पड़ती हैं, अब हम इसमें काउंट करेंगे कि हमारी ये, पहले तो हम ये चेक करेंगे इसमें स्टैंडर्ड पासा है या साधारण पासा है। तो हम इसको चेक करते हैं। जब हमें पता चल जाता है इसमें ये 3 और 4 जब निकटवर्ती सतहों की संख्या 7 हो जाती है तो हम जान जाते हैं कि ये एक जनरल डाइस है, ये मानक पासा नहीं है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इसको। जब हमें पता हो गया, इस तरीके का सवाल आ गया है, अब हम देखेंगे इसको। अब हम बताइए आप, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए होना चाहिए, बी, सी या डी। देखिए हम इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। जब हमें पता चल गया कि जब इनके विपरीत जब साथ नहीं बन रहा है तो हम देखेंगे इनमें से ये आंसर डी होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी संख्या हो सकती है। जब हमको नहीं पता है तो कोई भी संख्या हो सकती है। इस तरीके के पासे को हम जनरल डाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं। इस पासे में अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए इस तरीके का पासा, अब हमको फिर पासा चेक करना होता है, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। हम इसको चेक करेंगे। जब हमें पता चल रहा है इसमें ये 3 और 4 यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 7 हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे। अब हमें पता चल गया ये स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए जब इस तरीके के सवाल आते हैं, हम इसमें देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी है। जब हम पहले कॉमन संख्या देखेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन संख्या 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे, इधर से इधर को तरफ चलेंगे और इसको भी इधर की तरफ चलेंगे। जब हम 3 लिखे, 3 के नीचे लिख लेंगे, नेक्स्ट पोजीशन 2 आएगी, इधर नेक्स्ट पोजीशन 5 आएगी। 5 के बाद यहाँ से ऊपर चलेंगे, 1 आएगी और इधर की पोजीशन 4 आएगी। अब हमें इस बात से यह पता चलता है 2 के विपरीत 5 होगा, आंसर हो जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक पासे की दो स्थिति दर्शाई गई हैं। दो बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए जब बिंदु वाले सवाल आते हैं तो हमको घबराना नहीं है, हमको यह भी सवाल उसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से हम नंबर वाले करते हैं। अब हमें इसमें भी पता करना होता है और हम ये जांच करेंगे इसमें हमारा साधारण पासा है या मानक पासा है। अब हमें ये देख लेना है, जब हमारी संख्या, जब इन्हें जोड़ के 7 नहीं बन रही है तो हमें पता करना है 5, 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी संख्या 8 हो जाती है। तो हमें ये नहीं बनेगा, 7 नहीं बन रही है। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब कॉमन देखेंगे, कॉमन 3 नंबर है, हमको दिखाई दे रहा है यहाँ भी 3 बिंदु हैं।
और यहाँ भी 3 बिंदु हैं। जब हमें ये कॉमन मिल जाता है तो हमें फिर टेंशन नहीं लेने का, फिर हमको उसी तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है और 3 के नीचे संख्या 3 लिख लेना है और इसके आगे चलते हुए 6 एंड 2, इधर 5 एंड 1। अब हमें यहाँ से भी पता चल जाता है कि देखिए जब 3 किसमें क्या आ गया, 3 6 5 2 1, 4 नहीं आया तो 3 के नीचे 4 होना चाहिए। इस तरीके से कट जाता है। अब देखिए अब यहाँ पर हमें हमारे पास एक स्थिति बिल्कुल मिल गई है कि किसके पीछे क्या आएगा। देखिए 3 के पीछे 4 आ रहा है, 6 के पीछे 5 आ रहा है, 2 के पीछे 1 आ रहा है। हमें प्रश्न में पूछा गया है कि 2 के पीछे क्या आएगा, तो 2 के पीछे आंसर ए यानी 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन को इस प्रकार रंगा गया है कि साथ वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो तो कितने रंगों की आवश्यकता होगी। अब देखिए हम जानते हैं जब दो विपरीत सतह होती हैं वो हमेशा दूर दूर होती हैं। जब विपरीत सतह दूर दूर होती हैं तो हमको ये पता करना चाहिए जब दो विपरीत सतह विपरीत साइड में होंगी तो वो दोनों सतहें आपस में मिलेंगी नहीं। इसलिए हमको जितनी भी विपरीत 3 विपरीत साइडें होती हैं, जैसे 1 के पीछे 6 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 5 के पीछे 2 होगा। अब हमारी ये विपरीत सतह होंगी तो हमको 3 कलर की आवश्यकता होगी। जब हम 3 कलर यूज़ कर लेंगे हमारी 3 कलर के बाद हमारा रंग अलग अलग हो जाएगा। आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। नीचे एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा ये हमें बताना है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 पासे दिए गए हैं। अब हमें जब 3 दे दिए जाते हैं तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हमको दिमाग सिर्फ 2 पे ही लगाना है, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ 2 ही पासों पे। अब हमको देखना है कि हमारी संख्या कॉमन कहाँ पर है। तो देखिए अब हम ये देखेंगे, सबसे पहली बात हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 और 6 कॉमन दिया गया है, यहाँ पे भी 3 और 6 कॉमन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन दिया गया है और इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉमन दिया गया है। अब हम इसको देखेंगे और इसको यहाँ से ही हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको 3 से हम 2 की तरफ घुमाएंगे और फिर यहाँ से 2 को हम 6 की तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम 3, इधर 2 एंड 6। अब यहाँ से भी घुमाएंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ से 3 के नीचे 3 लिख लेंगे एंड 5 एंड 4। अब देखिए अब यहाँ पे हमारी संख्या 5 होती है, यहाँ पे हमें 5 संख्याएं तो मिल चुकी हैं, तो छठवीं संख्या जो बचती है वो हमारी बचती है नंबर 1। अब 1 इसके नीचे आ जाएगी, ये कट जाएगा। अब हमें यहाँ से मिल जाता है आंसर हमारा। हमें पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो हमें यहाँ से देखेंगे 6 के विपरीत 4 होगा, इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाता है। देखिए इस तरीके से हम बड़ी आसानी से डाइस का सवाल कर लेते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इन सवालों में कोई समस्या आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट करें और हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।